का भरण पोषण हो जाए, मैं भी भूखा ना रहूं और मेरे द्वार पर जो भी साधु संत आए वो भी भूखे ना रहे। स्क्रीन दिखाई दे रहे हैं ना बॉयस? हाँ। ओके, हाँ। चलिए। तो क्लियर, ये दोहा याद आ गया ना फिर से? फटाफट आंसर दीजिएगा बॉयस, हाँ। हमारे पास आज टाइम नहीं है बेटा, है ना। आपको कोर्स मिल गया है और आपको पता है कि कोर्स हमारा पूरा नहीं हुआ, तो आप फटाफट आंसर देना रखिए प्लीज। फिर उसके बाद हमने दोहा देखा था कि बिना विचारे जो करे सो पाछो पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। तो इस दोहे हमें हमने देखा था कि अगर हम सोचे समझे बिना कोई काम करते हैं तो हमारा काम तो बिगड़ता ही है, पर दुनिया में हम हंसी के पात्र भी बनते हैं। क्लियर, याद आ गया ये दोहा? हाँ। हम्म। कोई भी दोहे में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताइएगा साथ में ही, ताकि क्लियर हो जाए वो। चलिए, उसके बाद दोहा देखा था हमने कबीर जी का कि कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। इसमें कबीर जी ने कहा है कि मैं बीच बाजार खड़े होकर सबकी खैरियत मांगता हूँ। मेरी ना ही किसी से दोस्ती है और ना ही किसी से दुश्मनी। बीच बाजार इसलिए कि बाजार में तो इतने सारे लोग होते हैं ना, तो वो सब मेरे, मैं सबके लिए दुआ मांगता हूँ, सबके लिए यही प्रार्थना करता हूँ कि उनकी खैरियत हो, उनका भला हो, सकुशल रहे वे। क्योंकि ये सब जो है, ना ही मैं इन सब से मेरी कोई दोस्ती है खास और ना ही कोई दुश्मनी है। उसके बाद हमने रहीम जी के बारे में परिचय प्राप्त किया था कि उनका पूरा नाम है, वो अब्दुल रहीम खान खाना है और ये भी 15वीं शताब्दी के कवि माने जाते हैं, राइट। उसके बाद हमने उनका दोहा देखा था कि रहीमन वे नर मर चुके, जे कहूँ मांगन जाही, उनते पहले वे मोए, जिनमुख निकसत नाही। तो यहाँ रहीम जी कहते हैं कि वे लोग मरे हुए समान हैं जो कहीं मांगने जाते हैं, पर उनसे पहले वे मरे हुए हैं जो उन्हें देने से मना करते हैं। क्लियर? हाँ। हाँ हाँ। मिस। हाँ, ये दोहा हमने कर लिया था। अब यहाँ से हमारा बाकी था, राइट, तो यहाँ से शुरू करते हैं। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विश्व व्यापत नहीं, लिपट रहत भुजंग। भुजंग यानी सांप। यहाँ जो भुजंग है उसका अर्थ होता है सांप। ओके। फिर उत्तम प्रकृति, प्रकृति यानी स्वभाव, प्रकृति यानी स्वभाव। तो जो रहीम जी कहते हैं कि जो उत्तम स्वभाव के लोग होते हैं उनका कुसंग के साथ रहने से क्या होता है? कुसंग यानी खराब संगति वाले, हाँ, बुरी संगति वाले। तो जो अच्छे स्वभाव के लोग होते हैं वो अगर बुरी संगति वालों के साथ रहे तो भी वो बदलते नहीं है। जिस प्रकार चंदन के वृक्ष पर सांप लिपटे रहते हैं फिर भी उन पर सांपों का विष, विष यानी जहर, नहीं चढ़ता, वैसे ही यहाँ हमें रहीम जी ने चंदन के वृक्ष का उदाहरण दिया है कि जिस प्रकार चंदन के वृक्ष पर देखिए, चंदन का वृक्ष पर सांप इसलिए होते हैं कि चंदन में खुशबू होती है ना, और चंदन जो है वो ठंडक देता है। आपने सुना है ना चंदन के बारे में? हाँ। आपने सुना है ना? और हाँ मिस। आपने सुना चंदन की हम सोप यूज करते हैं, साबुन यूज करते हैं, उसका टेल्कम पाउडर भी आता है। फिर बहुत सारी चीजों में चंदन का उपयोग होता है उसके फ्लेवर का। फिर
चंदन का उपयोग दवाई के तौर पर भी किया जाता है। इसके अलावा चंदन का पाउडर भी आता है, वो भी आपको मिल जाता है। तो उसे भी कई तरह से अगर आप घर पर ला कर रख दे तो कई तरह से उपयोग कर सकते हैं। तो उसमें से देखिएगा खुशबू आती है, बहुत अच्छी सुगंध होती है उसमें। तो इसके कारण, और वो ठंडा होता है, वो ठंडक, उसकी चंदन की प्रकृति है ना वो ठंडी है। तो उसके कारण सांप जो है ना वो हमेशा उसके पेड़ पर लिपटे रहते हैं। आप कहीं भी अगर चंदन के वृक्ष देखो ना तो उसमें सांप होते ही है। तो चंदन के वृक्ष पर सांप हमेशा लिपटे रहते हैं, फिर भी चंदन पर उनका जहर नहीं आता। सांप में तो जहर होता है ना, पर हम तो इतनी सारी चंदन की प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। तो किसी ने देखा कि सोप यूज करने से उस पर जहर चढ़ गया, या कुछ और यूज करने से उस पर जहर चढ़ गया उस इंसान पर? ऐसा कुछ सुना है? मैंने तो कभी नहीं सुना। क्यों? क्योंकि चंदन के वृक्ष पर सांप रहते जरूर है, पर वृक्ष पर उनका जहर कभी नहीं आता है। इसीलिए रहीम जी कहते हैं कि उसी प्रकार जो अच्छे स्वभाव के लोग होते हैं वो कितने भी बुरे लोगों के साथ रहे, उन पर उनकी बुरी संगति का असर नहीं होता। आया समझ में? आपने कभी कभी देखा होगा हाँ। कि लोग ऐसा बोलते हैं, उसके साथ रहने से मैं ज्यादा मिस मेरी संगति खराब हो गई, मेरा दोस्त ऐसा है तो मैं भी ऐसा हो गया। ऐसा कुछ नहीं होता। आप अच्छे तो सब अच्छा। अगर आप में अच्छाई है तो आप कैसे भी लोगों के साथ रहोगे वो जरूर अच्छे बनेंगे, पर आप बुरे नहीं बनोगे। तो ये तो अपने स्वभाव की बात है। क्लियर यहाँ तक? हाँ। हाँ, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। हाँ, यहाँ ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि चंदन के वृक्ष पर कौन रहता है, या क्या लिपटे रहते हैं? क्या लिपटे सांप। रहते हैं? हाँ। फिर उत्तम प्रकृति की क्या विशेषता है? उत्तम प्रकृति की क्या विशेषता है? बॉयज, मैंने आपसे सवाल पूछा बेटा, उत्तम प्रकृति के लोगों की क्या विशेषता है? वो अच्छे स्वभाव के हैं। हाँ, फिर यहाँ है उसका आंसर। कुसंग चंद। वो बुरे व्यक्ति के साथ या कुसंग के साथ रहे तो भी वे अपनी प्रकृति नहीं छोड़ते। क्लियर? समझ में आया? हाँ। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है रहीम जी का तीसरा दोहा। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मेरो मोल। यहाँ रहीम जी कहते हैं कि जो बड़े लोग होते हैं ना उन्हें अपनी बड़ाई नहीं करनी चाहिए, और ना ही बड़े बड़े बोल बोलने चाहिए। हीरा जो है वो कभी नहीं कहता कि मेरी कीमत लाख रुपये है। देखिए, बाजार में हर तरह के हीरे मिलते हैं, 5 रुपये से लेकर लाख करोड़ों तक के हीरे मिलते हैं। पर हीरा जो है वो कभी अपनी कीमत जो है वो नहीं बताता, वो कभी नहीं कहता कि मेरी कीमत ये है ना। तो उसी प्रकार जो धन संपत्ति में बड़े हैं या उम्र में बड़े हैं, ऐसे लोगों को अपनी बड़ाई नहीं करनी चाहिए, उन्हें हमेशा विनम्र रहना चाहिए। तो ही उनकी दुनिया में कीमत होगी। देखिए, हीरा कभी नहीं बोलता अपनी कीमत, इसीलिए उनकी कीमत जो है वो दुनिया में होती है। तो इसी प्रकार जो बड़े लोग होते हैं उन्हें भी कभी अपनी बड़ाई नहीं करनी चाहिए, तो ही लोग उनका सम्मान करेंगे। क्लियर? समझ में आया ये दोहा? हाँ। दुनिया में जितने नम्र रहोगे उतना मान सम्मान बढ़ेगा। चाहे आप अमीर हो या गरीब हो, या
पद में बड़े हो या उम्र से बड़े हो, किसी भी प्रकार आप बड़े हो, पर जितने आप दूसरों से नम्र रहोगे उतना आपको मान मिलेगा। वो कहते हैं ना, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अगर आप दूसरों को सम्मान दोगे तो ही दूसरे आपको सम्मान देंगे। देखिएगा, कभी कभी ना क्लास में भी आप अनुभव करेंगे कि कभी कभी मिस ना ज्यादा कोई कोई ऐसा लड़का होता है जो पढ़ाई में बहुत तेज नहीं होता, फिर भी मिस उसकी तारीफ करते ही रहते हैं बार बार क्लास में, सबको उदाहरण देते हैं उसका। क्यों देते हैं? क्योंकि वो समझाना चाहते हैं सबको कि देखिए इसके जैसा बनना है स्वभाव में, कि चाहे ये फर्स्ट रैंक नहीं लाता, चाहे वे सामान्य मार्क्स लाके पास हो जाता है, उसके 70-75% ही होते हैं या बस 80 होते हैं, उससे ज्यादा बेचारे के नहीं होते, कोई बात नहीं, पर वो आराम से अच्छे मार्क्स से पास तो होता ही है, पर साथ ही वो नम्र भी है। नम्र होना बहुत जरूरी है। आप ही सोचिए, अगर मैं आपसे हमेशा, मैं ज्यादातर आप लोगों को आप कहती हूँ, मैं आपको, आप तो मुझसे छोटे हैं ना, फिर भी मैं आप लोगों को आप ज्यादा कहती हूँ, कभी ही तुम कहती हूँ, पर ज्यादातर मैं आपको आप ही कहती हूँ। और हमेशा आपके साथ अच्छे से बात करती हूँ। अच्छे से बात ना करूं तो आपको कैसा लगेगा? आपको ऐसा लगेगा हमारे हिंदी वाले मिस है ना, मुझे पसंद ही नहीं, उनका बात करने का तरीका ना वो अच्छा नहीं है, वो हमसे कभी भी ठीक तरीके से बात नहीं करते। हम्म तो मेरा पद कितना भी ऊंचा हो, पर अगर मैं आपसे ठीक से बात नहीं करूंगी, आपको मान नहीं दूंगी, तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए सबको मान तो चाहिए ही, बड़े हो या छोटे हो। तो अगर आप ऊंचा बनना चाहते हैं, जीवन में ऊंचा पद प्राप्त करना चाहते हैं, तो नम्र रहिए, हीरे की तरह। जैसे हीरा कभी नहीं कहता अपनी कीमत, वैसे ही बड़े लोगों को भी अपनी बड़ाई खुद कभी नहीं करनी चाहिए, दूसरे उसकी बड़ाई करेंगे। हम्म अगर सच में आप में कुछ गुण है ना, तो दूसरे आपकी तारीफ करेंगे। क्लियर यहाँ? हाँ। हाँ हम्म मिस। ओके। अब तुलसीदास जी, तुलसीदास जी के दोहे हम करने वाले हैं। तो संत तुलसीदास जी जो हैं, उनका जन्म 16वीं शताब्दी में हुआ था। देखिए, रहीम और कबीर जी का जन्म 15वीं शताब्दी में हुआ था, जबकि तुलसीदास जी का संबंध जन्म जो है या उनका समय जो है वो 16वीं शताब्दी माना जाता है। और उन्होंने विनय पत्रिका, रामचरितमानस जैसे ग्रंथों की रचना भी की है। उनकी दोहे हैं उसमें राम भक्ति हमें दिखाई देती है, और साथ साथ जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर भी उन्होंने मार्गदर्शन दिया है। क्लियर? हाँ। ओके। हाँ मिस। अब उनका दोहा देखते हैं। पहला दोहा, आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी वहां न जाइए, कंचन बरसे मेघ। यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं कि जहां जाने से हमें, जिनकी आंखों में खुशी ना दिखाई दे, हर्ष यानी खुशी, हर्ष यानी खुशी, नैनन यानी आंखें, और स्नेह यानी स्नेह। तो जहां जाने से हमें उनकी आंखों में खुशी ना दिखाई दे, उनके चेहरे पर खुशी ना दिखाई दे, आंखों में हमारे लिए स्नेह ना दिखाई दे, तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे घर कभी नहीं जाना चाहिए, चाहे वहां सोने की बरसात ही क्यों ना होती हो, यानी वो कितने भी अमीर क्यों ना हो, पर हमें ऐसे घर कभी नहीं जाना चाहिए जहां जाने से सामने वाले को खुशी ना हो, उनकी आंखों में हमारे लिए प्रेम ना हो। आजकल देखिए ये सब ज्यादा देखने को मिलता है हमें, कि हम किसी के घर जाए ना, तो उनकी आंखों में स्नेह कम दिखाई देता है। आप अच्छा किया आए,
आपने फोन किया होता तो अच्छा होता, हम कुछ तैयारी करते। या तो फिर ऐसा कहते, हम बाहर ही जाने वाले थे, आप फोन करके आते तो अच्छा रहता। तो ये क्या है, उन्हें खुशी नहीं हुई हमारे आने से, इसके लिए। हम्म पर अभी भी आप ये परंपरा देखेंगे ना, तो गांव में हमें देखने को मिलेगी, शहर में कम हो गई है। पर अगर आप गांव में जाओगे ना, तो आपके गांव के जो लोग होते हैं ना, वो आपको बहुत ही प्रेम से आपका स्वागत करते हैं। आप उनके चेहरों पर बहुत खुशी होती है आपके जाने से। तो ऐसे घर पे कभी नहीं जाना चाहिए जहां हमारे लिए खुशी ना हो, हमें देखकर, उनकी आंखों में हमें देखकर प्रेम ना दिखाई दे। चाहे वो कितने भी अमीर क्यों ना हो, कितने भी अमीर हो, सोना बरसे यानी कितने भी अमीर क्यों ना हो वो लोग, पर ऐसे घर हमें कभी नहीं जाना चाहिए। क्लियर? हाँ। उसके बाद का दोहा है, विद्या धन उद्यम बिना कहो जो पावे कौन, बिना डुलाए न मिले ज्यों पंखा की पौन। यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं, विद्या धन उद्यम, उद्यम यानी परिश्रम, कहो जो पावे कौन, पावे यानी पाना, बिना डुलाए ना मिले जो पंखा की पौन। यहाँ पौन यानी हवा। तो विद्या रूपी धन जो है यानी सरस्वती है, ज्ञान, ज्ञान रूपी जो धन है, संपत्ति है, वो परिश्रम किए बिना प्राप्त नहीं होती। कैसे प्राप्त होगी? जैसे बिना हिलाए तो पंखा भी हवा नहीं देता। अब देखिए, हमें फैन चालू करना हो तो भी हमें एफर्ट लेने पड़ते हैं। अब हाथ से हवा खाने का पंखा हो तो आपको हाथ से हवा खानी पड़ती है ना, हिलाना पड़ता है हाथ के पंखे को। अगर वो फैन, अब तो इलेक्ट्रिक हो गया है, तो भी आपको हवा खानी है तो कम से कम फैन की स्विच तो ऑन करनी पड़ेगी ना। अब तो और टेक्नोलॉजी आ गई है कि आप बैठे बैठे रिमोट से चालू कर सकते हैं फैन। तो उसके लिए भी रिमोट का बटन तो आपको ऑन करना पड़ेगा ना, तब फैन शुरू होगा। तो अगर बिना हिलाए पंखा भी हवा नहीं देता, तो विद्या धन तो मेहनत किए बिना, परिश्रम किए बिना कैसे मिलेगा? हम्म आप खूब सारी टेक्स्ट बुक ले लो। चलो, मैं तो 8 में तो मैंने सारी टेक्स्ट बुक मैंने तो मैम नई ली है, मेरे मम्मी पापा ने तो नई बुक्स ही ला कर दी है, अभी तो ऑनलाइन है तो मेरे लिए नया फोन भी ला कर दिया है। हम्म मैंने फिर भी नई सारी टेक्स्ट बुक ली, नई सारी बुक्स ली हैं फेयर बुक बनाने के लिए, उस पर कवर भी चढ़ा दिए अच्छे से, नई पेन भी 3 4 ले आया हूँ, पेंसिल भी ले आया हूँ 2, मैं सब कुछ नया ले आया हूँ मैम। अब मेरा 8 जो है वो बहुत अच्छे से जानने वाला है। तैयारी तो कर ली। पर ये सब कब काम आएगा, जब आप उसका उपयोग करोगे, फेयर बुक्स बनाओगे। हाँ, फेयर बुक्स अच्छे से नहीं करवा तो ली आपने, कर तो ली, हाँ, कवर ववर चला चढ़ाकर, पर उसमें कुछ लिखोगे ही नहीं, तो क्या काम की वो फेयर बुक? अगर फोन नया लिया है तो मैम ने हर क्वेश्चन आंसर आपको करवाए थे, सारी पीडीएफ आपको शेयर भी की थी, फिर भी आपके पास वो पीडीएफ नहीं है, वो सब नहीं है, और फिर भी आप मैम से मांगते रहो, तो वो क्या काम का आपका नया फोन? टेक्स्ट बुक है आपके पास, मैम ने सब कुछ टेक्स्ट बुक्स में से करवाया है। हम्म और फिर भी आप टेक्स्ट बुक्स में से क्वेश्चन आंसर ना अपने आप कर पाओ, तो वो नई टेक्स्ट बुक कौन क्या काम की? हम्म, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी बेटा, टेक्स्ट बुक पढ़नी पड़ेगी, जो भी मैम करवाते हैं वो फेयर बुक में लिखना पड़ेगा, तब जाके आप जो है वो 8 में अच्छे मार्क्स ला पाओगे। तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। आप 2 समय लेकर बैठ जाओ, मिस देखो मेरे सामने टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक है, तो उससे क्या टेक्स्ट बुक का ज्ञान आपको आ जाएगा? उसे पढ़ना पड़ेगा बेटा। ठीक है? तो विद्या मिस, रूपी धन, हाँ बेटा बोलो। પરિશ્રમ એટલે મહેનત જ થાય ને? परिश्रम यानी मेहनत, उद्यम, परिश्रम, मेहनत, तीनों एक ही है। तो
जो ज्ञान रूपी धन है, विद्या यानी ज्ञान, तो ज्ञान रूपी जो धन है वो परिश्रम किए बिना प्राप्त कैसे हो सकता है? जैसे बिना हिलाए तो पंखा भी हवा नहीं देता है। क्लियर? हाँ। ओके, अब कोई दोहे में प्रॉब्लम आपको? किसी नहीं। दोहे? नहीं ना? नहीं। ओके, तो अब हम जो है हमारा लास्ट लेसन, आपको कोर्स में लास्ट लेसन होगा आपका FA4 के लिए, 8वां लेसन। ओके, 4, 5, 8, इस बार का हमारा कोर्स कैसा है? 4, 5, 8। एट। फिर फिफ्थ नहीं लिया ओके। है, याद रखिएगा। हाँ। सॉरी, 6 नंबर का लेसन हमने नहीं लिया है। अभी हम ले रहे हैं 4, 5 और 8। ओके, तो 4, 5 और 8 जो है वो है हंसना मना है। कौन सा है? हंसना मना है। है। ओके, और हाँ। हंसना मना है वो एक प्रकार के चुटकुले हैं। और चुटकुले क्यों होते हैं ये पता है आपको? चुटकुलों से क्या फायदा होता है? चुटकुले यानी गुजराती में क्या कहते हैं चुटकुले जोक्स। को? और जोक्स से हमें हाँ, हंसी आती है। जोक्स। हाँ हाँ, चॉक्स वगैरह, बराबर। तो उससे क्या फायदा होता है? हमें हंसी आती है, मजा आता है। हाँ, चुटकुले जो है ना वो एक हास्य है, और उसमें एक व्यंग्य भी होता है यानी कटाक्ष भी होता है। उससे हम हास्य के द्वारा हम सच्ची बात जो है वो भी बता सकते हैं। और चुटकुले जो है ना उस वो छोटे होते हैं, उसका स्वरूप हमेशा छोटा होता है। बड़े बड़े जोक्स ना किसी को अच्छे नहीं लगते, बोर हो जाते हैं। तो चुटकुले हमेशा छोटे होते हैं, यह उसका मुख्य गुण है। और पढ़ने और सुनने से हमारा जो टेंशन है ना वो भी दूर हो जाता है। मानसिक रूप से हम थोड़े हल्के हो जाते हैं। कोई टेंशन हो, हम हमारा मूड खराब हो और हमारा दोस्त हमें चुटकुले सुनाते ना, तो हम फ्रेश हो जाते हैं। तो इसलिए चुटकुले जो हैं वो तनाव दूर करने का एक बहुत ही अच्छा माध्यम है। क्लियर? तो आज हम वही चुटकुले करने वाले हैं। अब देखिए, पहला ही चुटकुला है, चलिए। दूर पढ़ेंगे दो, कोई भी दो, कौन पढ़ेगा? चलिए। मिस मोहम्मद रजा। मैं पढ़ूं? अनस। मोहम्मद रजा और हुसैन, चलिए। हुसैन। हामिश। हाँ चलो, राठौर। आप शुरू करो, फिर मोहम्मद रजा बोलेगा। चूहा हाथी के पास आ गया और बोला, हाथी दादा, यहाँ क्या आप मुझे आपकी लुंगी दिन 2 दिन के लिए देंगे? हाथी, ओके ओके, तुम एक मिनट हुसैन, एक मिनट। अब जो है वो मोहम्मद रजा पढ़ेगा। हाथी वाला हाथी, मोहम्मद रजा पढ़ेगा, हाँ। तुम उसका क्या करोगे? हम्म। चूहा, ओके मेरे बेटे की शादी है, उसमें तंबू लगाना है। ओके, आप लोग मेरी बात समझे नहीं बेटा। यहाँ ना हर जोक्स में 2 या 3 कैरेक्टर है, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग कैरेक्टर के हिसाब से बोलो, समझे? अभी जैसे चूहे ने हाथ डायलॉग बोले ना, तो वो मैंने हुसैन को दिए थे। और हाथी जो है उसके डायलॉग मोहम्मद रजा बोलेगा, इस प्रकार मैंने कहा था, ठीक है? ओके, चलिए। तो यहाँ क्या है, चूहा जो है वो हाथी के पास गया और बोला कि भाई हाथी दादा, मुझे अपनी लुंगी 2 दिन के लिए दोगे? तो हाथी ने बोला कि भाई तुम उसका करोगे क्या? तो चूहे ने क्या कहा, मेरे बेटे की शादी है, उसमें तंबू लगाऊंगा। लो बोलो भला, वो तो भाई सही है ना? अब हाथी की लुंगी जो है वो तो इतनी बड़ी होगी ना कि चूहे की तो पूरी फौज जो है उसमें समा जाएगी, है ना, उसके तंबू के नीचे। सही कहा ना? तो
ये बात है उसमें। देखिए इसके क्वेश्चन आंसर आपको अपने आप करने हैं। इसमें से एसक्यू ही हम पूछेंगे या ब्लैंक्स पूछेंगे या विकल्प पूछेंगे, ठीक है। इसमें लॉन्ग क्वेश्चन हम नहीं पूछेंगे, तो आपको इसके क्वेश्चन आंसर अपने आप करने हैं। जैसे वो इसके क्वेश्चन आंसर मैं नहीं करवाऊंगी बॉयज, ठीक है, याद रखिएगा। जैसे चूहे ने हाथी से क्या मांगा? लुंगी। हाँ, चूहे ने हाथी से उसकी लुंगी मांगी, पूरा लिखना है। ओके, चूहे ने हाथी से उसकी लुंगी क्यों मांगी? की शादी चूहे के बेटे की शादी उसके में बेटे उसको तंबू लगाना था, इसलिए चूहे ने हाथी से लुंगी मांगी। हाँ परफेक्ट, कि चूहे को उसके बेटे की शादी में तंबू लगाना था, इसलिए उसने हाथी से उसकी लुंगी मांगी। क्लियर? ये हाँ। इसमें से दो ही सवाल निकल सकते हैं, देखिए, और मैंने दोनों सवाल आपको करवा दिए, इससे ज्यादा सवाल इसमें से नहीं निकल सकते, ठीक है। चलिए, अब कौन दो पढ़ेंगे? दो लोग। मैं मिस मैंने नहीं पढ़ा अभी तक। एक मिनट, कौन बोला मैंने नहीं पढ़ा अभी तो? मिस मैं ओनली। और नहीं बेटा, अभी तक किसी ने नहीं पढ़ा, ठीक है, अभी हमने शुरू ही किया है। चलिए, आप और अनस, मिस ओनली मैं। आप और अनस। हाँ पहला मैं पढ़ू यार दूसरा? हाँ पहला पढ़ दो आप, चलो। पता नहीं लोग महीने बिना नहाए कैसे रहते हैं। चलो अनस मुझे तो कंटिन्यू। 28वें दिन ही खुजली होने लगती है। अरे अनस, सच में आप 28 दिन तक नहीं नहाते? अरे इसमें लिखा है। नहीं, हमने तो ऐसा सुना, बॉयज आपने ऐसा सुना ना? हाँ मिस। हाँ देखो देखो, सबने अनस ऐसा सुना, हाँ। चलिए कोई बात नहीं, ये तो मजाक था, जोक्स अपार्ट। यहाँ क्या है कि पता नहीं, पहले ने कहा कि भाई पता नहीं लोग महीनों नए कैसे रहते हैं। मुझे तो ये कि 28वें दिन है, अब महीने में कितने दिन बाकी रहे? 2 दिन तो बाकी रह गए। तो इतने दिनों में ही वो कहता है खुजली होने लगती है। चलिए, फिर उसके बाद, चलिए अब अली रजा। अ, एक मिनट, अली रजा और ध्रुव। चलो, ग्राहक और दुकानदार, तो ग्राहक बनेंगे ध्रुव और अली रजा बनेंगे दुकानदार। आपके पास टूथब्रश है? हम्म ब्रश नहीं है, पेस्ट है। हम्म ग्राहक, अच्छा आपके पास पाउडर है? दुकानदार, पाउडर नहीं, क्रीम है। ग्राहक, क्रीम नहीं चाहिए, टॉर्च मिलेगी। वो तो कल ही खत्म हो गई। मोमबत्ती। खैर ताला तो होना ही चाहिए। है दू। जी नहीं, उसे अपनी दुकान पर लगाकर आप घर पर आराम कीजिए। देखिए, ये तो सही बात है ना। ग्राहक ने उससे जो कुछ भी मांगा दुकानदार से, वो उसके पास था ही नहीं, तो आखिर में उसने कहा ताला है, तो कि हाँ भाई है, तो लगा दे के अपनी दुकान पर। तुम्हारी दुकान में कुछ है ही नहीं, जाओ घर पर जाकर आराम करो। सही कहा ना उसने? पहले क्या मांगा उसने, ग्राहक ने? टूथब्रश। टूथ हाँ, टूथब्रश मांगा। फिर टूथब्रश नहीं था उसके पास, क्या था? पाउडर था। फिर पाउडर नहीं था, पाउडर मांगा, तो पाउडर भी नहीं था, क्रीम था, है ना। तो टॉर्च मांगा, तो टॉर्च भी नहीं थी, मोमबत्ती थी। तो ताला मांगा, तो ताला था, तो कि जाओ लगा दो अपनी दुकान पर और घर पर जाकर आराम करो। देखिए, यहाँ हमें दो दो वाक्य के प्रश्न पूछने हो या एलक्यू पूछना हो, तो हम पूछ सकते हैं इस प्रश्न में कि ग्राहक ने दुकानदार से क्या बात की, या ग्राहक और दुकानदार की बातचीत का प्रश्न हम पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ ये क्लियर हुआ? क्लियर हुआ बेटा? ओके। चलिए, उसके बाद चुन्नू, जहाँ ज्यादा बारिश होती है वहां क्या पाया जाता है? छाता छाता, है ना, सिंपल है, छाता। और क्या होता है जहाँ ज्यादा बारिश होती है? और क्या होता है? पानी। रेनकोट हाँ, पानी भी होता है, कीचड़ भी होता है।
चलिए अब तीन दोस्त, मुझे तीन बॉयज चाहिए, तीन बॉयज जिनकी बारी ना आई हो मिस वही। हाँ हम इसमें इसमें शाहिद बावली। एक मिनट, उजानी बोझानी। मोहम्मद। हाँ बोझानी मोहम्मद। फिर दूसरा? शाहिद बावलिया। ओके शाहिद। और तीसरा? तीसरा कौन बोलेगा? दर्शन। ओके वेरी गुड दर्शन। ओके दर्शन, चलो। शाहिद, दर्शन और भोजानी मोहम्मद। चलो पहले भोजानी मोहम्मद, फिर शाहिद और फिर दर्शन। चलो। तीन दोस्त आपस में गपशप कर रहे थे। प्रश्न हुआ कि किसी दिन सोकर उठने पर हमको यह पता चले कि हम लखपति बन गए हैं, तो हम क्या करेंगे? चलो भोजानी। एक ने कहा हम तो सीधे पेरिस जाएंगे और खूब मजे करेंगे। हम्म। दूसरे ने कहा मैं किसी लाभप्रद कारोबार में रुपया ला लगाऊंगा। हम्म। ओके दर्शन। तीसरा बोला तो फिर सोने की कोशिश करूंगा और तब सोता रहूंगा करोड़पति ना बनूं। देखिए तीन दोस्त बातचीत कर रहे थे ना, तो उसमें ऐसा प्रश्न हुआ कि ऐसे ही तीनों ने थोड़ा ऐसे ही बड़ा सोच लिया, गप्पे मार लिए कि अगर सोचो कि हम सोकर उठे और हम लखपति बन गए तो हम क्या करेंगे। तो पहले दोस्त ने क्या कहा, मैं तो सीधा पेरिस जाऊंगा, लखपति बन गया तो, और खूब मजे करूंगा। स्वाभाविक है, अब लाखों रुपए मिल जाए तो पेरिस तो जा ही सकते हैं ना घूमने। तो कहता है मैं तो खूब मजे करूंगा, मुझे तो पेरिस घूमना है। तो दूसरे ने क्या कहा कि भाई हाँ मैं तो ना किसी कारोबार में पैसा लगाऊंगा। उसकी बात सही है ना, कारोबार में पैसा लगाओ तो मेहनत करो तो कारोबार बढ़ता जाए और पैसे और बढ़ते जाएंगे ना। तो उसने कहा कि मैं तो किसी कारोबार में पैसे लगाऊंगा। तो तीसरे ने क्या कहा, मैं तो फिर सो जाऊंगा, क्या पता सोते सोते करोड़पति बन जाऊं। वो भी सही है ना, कि अगर सोकर उठने से लखपति बन सकते हैं, तो तीसरे ने कहा सो ही जाना अच्छा है ना, सोते सोते लखपति बन सकते हैं तो सोते सोते करोड़पति बन जाएंगे, है ना। आया समझ में ये जोक्स? हाँ। हाँ मिस। हाँ तो मिस। थोड़ा हंसा तो करो। आपको मिले कितने दिन हो गए, तो थोड़ी हंसी तो सुनने को मिले आपकी। हम्म। चलिए अब यहाँ प्रश्न क्या हो सकता है कि पहला दोस्त लखपति बनने पर क्या करना चाहता था? पेरिस घूमना। पहला दोस्त लखपति बनने के बाद पेरिस घूमने जाना चाहता था। वेरी गुड मोहम्मद रजा। फिर उस ध्रुव ने कहा कि मोहम्मद रजा ने कहा? ध्रुव ने। ध्यान। ओके ध्रुव ने कहा, हाँ। चलिए उसके बाद दूसरा दोस्त लखपति बनने पर क्या करना चाहता था? दूसरे दोस्त ने कोई कहा मैं लाभ किसी मैं किसी लखपति लाभप्रद कारोबार में कारोबार रुपये में रुपए लगाऊंगा। लगाऊंगा। रुपये लगाना चाहता था। ओके, और तीसरा दोस्त सोने की कोशिश करके फिर से करोड़पति बन जाए तब तक सोने की सोच रहा था। क्लियर? क्लियर। देखिए इसके क्वेश्चन आंसर मैं नहीं करवाऊंगी। हाँ चलिए, भूत, वर्तमान और भविष्य से आप क्या समझते हैं? तो उसने कहा कि जी मेरे दादाजी भूत, मेरे पिताजी वर्तमान और मैं उनका भविष्य। देखिए ये ऐसा हमने सिखाया है आपको, ऐसा भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल ऐसे हाँ। सिखाया है कभी आपको? ऐसे सिखाया है अनस? नहीं। नहीं ना। तो अनस ने क्यों कहा हाँ? मैंने नहीं कहा, ओनली ने कहा। ओनली ने कहा, ओनली ऐसे का सिखाया है आपको? हाँ टीचर ने। नहीं मिस मैंने नहीं कहा। अच्छा जिसने भी कहा हो कोई बात नहीं, पर सबके लिए है कि ये तो कॉमेडी जोक्स हो गया। उसने क्या कहा कि उसने उदाहरण दिया कि भूतकाल यानी मेरे दादाजी, वर्तमान यानी मेरे पिताजी और मैं उनका भविष्य। हम्म। चलिए उसके बाद है, रेल का किराया इतना अधिक बढ़ जाने पर भी यात्रियों की संख्या में वृद्धि हो रही है, इसका कारण बताइए। अनस पढ़ो तो इसका कारण। इसका कारण यह है कि
हर एक आदमी यही सोचता है कि अगले साल किराया और बढ़ जाएगा, इसलिए अभी यात्रा कर ली जाए। हम्म। इतना बढ़ जाता है ना, फिर भी ट्रेन में भीड़ की भीड़ रहती है। तो हर कोई ऐसा सोचता है, चलो इस साल इतना है, अगले साल तो इससे भी बढ़ना ही है ना, चलो यात्रा कर लेते हैं। चलिए, अब शिक्षक और कल्पेश कौन बनेगा? कल्पेश में बनूंगा। किसमें नहीं, बनूंगा? जिसकी बारी बारी नहीं आई वो लोग बोलेंगे। हाँ, कौन बाकी है जिसकी अभी कोई एक भी बार बारी नहीं आई पढ़ने में? कोई नहीं, सब आ गए। नहीं, बाकी कोई जवाब ही नहीं देता। अली नवाज नहीं है आज? नहीं। अली नवाज है ना? हाँ मिस है। ओके, अली नवाज कल्पेश बनेंगे। और कौन बाकी है? कोई नहीं। कोई नहीं। हाँ, ओ, मैं मिस हारिस बाकी है। हारिस बाकी है। हारिस, हारिस। हाँ मिस। चलो, हारिस और अली नवाज पढ़ो, चलो। शिक्षक ने सभी छात्रों को घास खाती हुई गाय का चित्र बनाने को कहा। सभी छात्र चित्र बना रहे थे। कल्पेश ने अपना पन्ना कोरा छोड़ दिया। तो हम्म। शिक्षक ने कहा, कल्पेश, इस चित्र में घास कहाँ है? चलो अली नवाज। घास को तो गाय खा गई। हम्म। अच्छा, तो गाय कहाँ है? वह तो घास खाकर चली गई। वेरी गुड। अब परफेक्ट पढ़ा है अली नवाज। बिल्कुल आपको लागू हो जाता है। हाँ, कोई ना कोई आप बहाना कर ही दोगे मुझे भी। है हाँ, अली नवाज, आज आपकी आवाज नहीं सुनी हमने कोई। ये पढ़ा तभी सुनी आवाज। मार्क्स अच्छे आए? हाँ मिस। हाँ, हारिस के अच्छे आए मार्क्स? मिस पूरा 20। है ना? चलो देखते हैं। चलिए, तो इसका मतलब क्या हुआ बॉयज? इस जोक्स में ये जो बात हुई, इसका मतलब क्या हुआ? कि कल्पेश ने मैं चित्र कल्पेश बनाया ही से नहीं था। है ना? होशियार है। जब शिक्षक ने कहा कि कल शिक्षक ने सभी छात्रों को कौन सा चित्र बनाने को कहा, तो घास खाती हुई गाय का चित्र बनाने को कहा, ऐसा याद रखेगा। फिर शिक्षक ने कहा कि घास कहाँ है, तो कल्पेश ने कहा वो तो गाय खा गई, इसलिए चित्र में घास नहीं है। फिर कहा अच्छा गाय कहाँ है, तो के वो तो गाय तो चली गई घास खाकर, इसलिए गाय भी नहीं है चित्र में। आया समझ में? हाँ मिस। हाँ। ओके, चलिए लास्ट फिर हम कंप्लीट करते हैं। चुन्नू, मम्मी से ज्यादा मुझे पापा का चाटा पसंद है, तो क्यों? तो चुन्नू कहता है क्योंकि पापा प्रति चाटा 5 रुपये देते हैं। अब यहाँ प्रश्न ऐसा पूछा जाता है, चुन्नू को पापा का चाटा क्यों पसंद है? क्योंकि इसको चाटा मारने के बाद 5 रुपए मिलते हैं। उसे पापा प्रति चाटा 5 रुपये देते हैं, इसलिए। ओके, वेरी गुड। चलिए, आपको कितने मिलते हैं? हम्म। 5। मिस हम तो हम्म। एक भी चाटा नहीं खाते। हाँ, अली नवाज, तुम्हें नहीं बोलना था। तुम जल्दी समझ जाते हो, तुम्हें नहीं बोलना था। किसको 5 रुपये मिले थे, बोलो तो किसको? अली रजा। अली रजा। ओके, मतलब अली रजा को थप्पड़ पड़ते हैं, है ना? हाँ। चलो। हाँ, चलो कोई बात नहीं। चलिए, आज बहुत टाइम हो गया है, इसलिए हम यहाँ कंप्लीट करते हैं।